जब हमारे राम लला को उनके घर से निकाला गया तो हम अपने घर में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं। मुगल शासकों की ज्यादतियों और अयोध्या के तबाह होने के खिलाफ इस एक सवाल से शुरुआत हुई सूर्यवंशी शत्रुओं के विद्रोह की। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे और ना ही अपने पैरों पर चमड़े की चप्पल पहनेंगे जब तक उनके रामलला उनके घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसकी इज्जत, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रिय ने फिर से अपनी इज्जत, अपना धर्म हासिल कर लिया है। ये वो ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है जो 500 साल तक चला। ये कहानी उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ में की। ये विश्वास की कहानी है, इंतजार की, भक्ति की। ये अयोध्या के राम मंदिर की कहानी है। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या शहर। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या शहर के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक शहर जो मनु ने खुद ने बनाया था, जिसमें एक कहानी लिखी गई थी जो आपको धर्म, अर्थ और काम के बारे में सालों तक सिखाएगी। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, कई ऐसे ग्रंथों में अयोध्या शहर के उल्लेख है। माना जाता है कि अयोध्या शब्द का अर्थ अयोध्या से आया है, यानी कि एक योद्धा, जो एक शहर है जहाँ जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता। एक शहर है जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सड़कें, चौकोर आकार में बने हुए घर, शानदार महल, खूबसूरत और पवित्र नदियाँ जिनका पानी पिया जा सके, सोने के रथ, मंदिर और हमेशा उत्सव और उत्साह का माहौल। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के रूप में देखा जाता था। धन और नगीनों से भरी हुई माँ लक्ष्मी की नगरी, जहाँ गेहूं, चावल, फूलों के हार और कई और चीजें मिला करती थी और अन्य राजाओं के व्यापारी अपनी कीमती चीजों से उन्हें खरीदने आते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक अच्छे कलाकार, कवि, संगीतकार, चित्रकार, नृत्य करने वाले होते थे। हर घर में, हर गली में कहीं ना कहीं संगीत होता था, कहीं ना कहीं मंत्रों का जाप होता था, कभी कभी तलवारबाजी का अभ्यास भी होता था। अयोध्या को सप्तपुरी में से एक माना जाता था, जो इस शहर की महिमा और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद भगवान श्री राम वैकुंठ धाम गए और उन्होंने वहां समाधि ले ली। उसके बाद उनके बेटे कुश ने उनकी याद में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। इसके बाद भगवान श्री राम के 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया, जिनमें से अंतिम राजा थे राजा बृहदबल। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहदबल की मृत्यु के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। कई सालों बाद लगभग 100 AD में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से उन मंदिरों को बनाया और अयोध्या की शान वापस लौटाई। कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 84 काले पत्थरों के स्तंभों पर बनाया गया था। ये जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम बाद में जानेंगे। अगले कई सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखरेख करी। कई ऐसे पुराने चाइनीज और यूरोपियन यात्री हैं जो जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस जन्मभूमि पर रामनवमी के अवसर पर लोग बड़े संख्या में इकट्ठे होते हैं। लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल सा गया, क्योंकि यही वह साल था जब मुगल राजा बाबर भारत आया। 14वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से भारत में फैल गया था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे, पूरी बस्तियां नष्ट कर दी जाती थी और हमारे मंदिरों को लूटा और नष्ट किया गया। धीरे धीरे बाबर अयोध्या पहुंच गया, अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए। 1527 और 1528 के बीच श्री राम के जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तबाह कर दिया। मंदिर की मूर्तियां और संस्कृतियां नष्ट कर दी गई, गर्भगृह को तोड़ दिया गया। पूजा और विश्वास का यह स्थल अब कुछ मिट्टी के टुकड़ों के रूप में था। लगभग 1611 में जब एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच अयोध्या आए, तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस शहर में एक बड़ा किला हुआ करता था जिसे हिंदू पूजा करते थे। उन्होंने लिखा कि इस किले के टूटे हुए टुकड़ों पर कई ब्राह्मण पूजा कर रहे थे और जल्द ही एक मस्जिद वहां बन गई। अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। मस्जिद का जो मेहराब, वेस्टर्न साइड में मेहराब रहता है, उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुआ, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो
हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के पुराने अवशेषों पर ही किया गया था। मंदिर की मूर्तियां, स्तंभ और भी कई चीजों की नींव पर खड़ी हुई थी ये बाबरी मस्जिद। और यहाँ से शुरू हुआ तनाव का एक ऐसा माहौल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1853 में अयोध्या में धार्मिक जंग शुरू हो गई, जिसका कारण था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का विवाद। धीरे धीरे जंग इतनी बढ़ गई कि रोज हिंसा होनी शुरू हो गई और फिर 1869 में तब के ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को चारों तरफ से फेंस लगाकर बांट दिया। अब भगवान राम की पूजा मंदिर के बाहर बने चबूतरे पर की जाने लगी। ये कई सालों तक चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती और बाहर भगवान राम लला की पूजा की जाती। अब लोगों की सब्र का बांध टूटने लगा था। 1949 में एक रात अचानक मंदिर में भगवान राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां रात को छुपकर मस्जिद के अंदर रख दी गई थी, लेकिन चाहे जो भी हो, जब ये चीज सुबह पता चली तो अयोध्या का मंजर ही बदल गया। इस एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरे देश के धार्मिक भावनाओं में एक अलग सा उत्साह को भर दिया था। कुछ सालों बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। भारत के विभिन्न समुदाय एक हो गए, इस लड़ाई के लिए आगे आए। इस अभियान का असर ऐसा था कि सरकार बहुत समय तक इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी और फिर 1986 में न्यायपालिका ने एक फैसला सुनाया। फैजाबाद जिले अदालत ने बाबरी मस्जिद के द्वार खोलने का हुक्म दिया, जिसके साथ ही लोगों को वहां आराधना करने की अनुमति मिली। लेकिन लोगों के लिए काफी नहीं था। लोग राम मंदिर का पुनर्निर्माण चाहते थे। इस विचार को फैलाने के लिए 1990 में LK अडवाणी जी ने रथ यात्रा आयोजित की, जिससे ये मुद्दा देश के राजनीति में आया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे शुरू हो गए और देश की स्थिति हिंसक हो गई। 6 दिसंबर 1992 में हजारों कार सेवक भारत के विभिन्न कोने से अयोध्या में इकट्ठे हो गए। अचानक जनता बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद में घुस गई। इसको देखकर मस्जिद की दीवारें गिरने लगी और कुछ ही देर में देखते ही देखते बाबरी मस्जिद नष्ट हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोलियां और डंडे चलाने शुरू किए, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी और फिर पूरे देश में दंगे और हमले शुरू हो गए। इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बिठाई गई और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस विवादित भूमि पर एक्सकवेशन करने का आदेश दिया गया। इस जांच में कई सबूत सामने आए जो संकेत देते थे कि वहां एक मंदिर था, जैसे कुछ काले पत्थर के स्तंभ। सालों तक इस मामले की सुनवाई अदालत में चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें इस स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन ये हल किसी ने स्वीकार नहीं किया और एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। लंबे इंतजार और कई सुनवाइयों के बाद अंत में 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने राम जन्मभूमि को रामलला को सौंप दिया और अयोध्या में एक अलग जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी। इस फैसले ने एक लंबी लड़ाई को शांत कर दिया और अयोध्या ने कई सालों के बाद एक नई और खुशहाल सुबह देखी। जैसे ही अदालत का आदेश आया, 2020 में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। एक मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि में भी परिपूर्ण होगा। इस मंदिर के निर्माण न केवल ईंट और पत्थर से हुआ, बल्कि कई करोड़ भारतीयों की आस्था, श्रद्धा और समर्पण से किया गया है। और अब जनवरी 2024 में यह मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला अपने घर लौट चुके हैं। भक्तों की तड़पते हुए आंखें उनके भगवान को देख चुकी है। वे सूर्यवंशी क्षत्रिय की इज्जत उन्हें वापस मिल चुकी है, जो सालों से तपस्या में थे। वे अपने सिर पर पगड़ी गौर से बांधेंगे और देश दीपावली के दिए में श्री राम जी का स्वागत कर चुका है। इस नए अध्याय के साथ अयोध्या अपने इतिहास के पन्नों को नहीं बदल रहा, बल्कि एक नए भारत के मूल को भी कायम कर रहा है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण अब एक लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद एक नई उम्मीद और का प्रतीक बन गया है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एकता और समर्पण की नई पहचान भी है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके इस विषय पर क्या विचार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अनजाने, अनसुनी, अनबोली कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।